गौरी, इस तरह फिक्र करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब फिक्र ना करें तो फिर क्या करें अम्मा? फिक्र के सिवा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। अच्छा, मैं टीवी लगाती हूँ, थोड़ी देर तुम्हारा मन बहल जाएगा। हेलो, कौन? छोटी माँ? छोटी माँ, गौरी बोल रही है। हेलो गौरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? छोटी माँ, छोटी माँ, माँ को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। क्या? माँ को? हाँ छोटी माँ, 30 लाख रुपए मांगे हैं, कहा है तभी माँ को छोड़ेंगे। अच्छा तो तुम लोग क्या कर रहे हो? पुलिस को खबर की? छोटी माँ, हमें आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। आप इतनी दूर हैं, आप खामखा फिक्र करेंगी। बेटी तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे बताओ पुलिस को खबर की? की उन्होंने कहा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो माँ को छुड़वा लेंगे। छोटी माँ, हमें आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। आप हमसे वादा कीजिए कि आप पिताजी से बात नहीं करेंगी। अच्छा बेटा, नहीं बताऊंगी। आप वादा कीजिए ना छोटी माँ। तुम चिंता मत करो, मैं उनको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मोहन से कहना कि मुझे खबर करता रहे। हाँ? नहीं छोटी माँ, अगर भैया को पता चल गया कि हमने आपसे ये बात कही है तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा फिर तुम फोन करती रहना। छोटी माँ, आप ये बात पिताजी से मत कहिएगा। नहीं बताऊंगी बेटा, तुम चिंता मत करो। पद्मा, ताई जी? कॉलेज जा रही हो? हाँ। मेरी तरफ देखो पद्मा। जी? धनराज ने जो कुछ भी कहा उसमें कितनी सच्चाई है? ताई जी, धनराज भैया को तो गलतफहमी हो गई है। वैसे रास्ते में कितने मोटर बाइक्स खड़े रहते हैं। कहीं ये वही मोटर बाइक नहीं जिस पर मैंने तुम्हें देखा है? नहीं ताई जी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं उसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। तुमने उस लड़के को भी तो कई सारे प्रॉमिस किए होंगे। नहीं ताई जी। देखो पद्मा, तुम्हारी उम्र में लड़के लड़कियां किसी ना किसी को दिल से चाहने लगते हैं, उसकी तरफ खींच जाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए, ये उम्र सिर्फ प्यार करने की नहीं है, बल्कि आगे की जिंदगी गुजारने की तैयारी भी इसी उम्र में की जाती है। जैसे पढ़ाई लिखाई, आगे चलकर क्या बनना है इसका निर्णय, ये सब भी तो इसी उम्र में किया जाता है। जी ताई जी। देखो, जहां तक लड़कों से बातचीत करने की बात है तो मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हाँ, एक हद होनी चाहिए ताकि घर वालों से झूठ न बोलना पड़े। ताई जी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। और आप जानती हैं कि मैं अपनी माँ से ज्यादा आपकी इज्जत करती हूँ। अगर ये सच है पद्मा, तो एक बात याद रखो, तुम्हें सजा देने का हक मुझे भी उतना ही है जितना कि तुम्हारी माँ को। सजा? हाँ, अगर तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला तो सजा से बच नहीं सकोगी।
एम टेरिबली सॉरी, वो क्या था, स्लिप ऑफ टंग। मेरे कहने का मतलब ये था ब्लाउज नहीं, जीन्स। कैसी रही? कैसी रही? बहुत अच्छी रही। तुम्हें पता है धीरज, जब एक लड़की एक लड़के से बात करती है और अगर वो लड़का उसके सवालों का जवाब ना दे तो उसे क्या कहते हैं? बैड मैनर। और जब कोई लड़का पढ़ रहा हो और कोई लड़की उसे बक बक करके डिस्टर्ब करे तो उसे क्या कहते हैं? बैड मैनर। तुम कब आई? बस अभी अभी। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। पर मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे के आते जाते रंगों को देख रही हूँ। तुम मेरे मुंह से ये नहीं सुनना चाहती कि मैं जो बर्ताव धीरज के साथ करती आई हूँ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ? क्या क्या कहा? मैं जानती हूँ कि जिस तरह मैं धीरज को ठुकराती आई हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा। पायल, तुम धीरज को ठुकराओ या अपनाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने मुंह से नहीं कहना। तुम दिल से तो यही चाहती हो ना कि मैं धीरज से कह दूँ कि मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? वो इसलिए क्योंकि वो सूरज का भाई है, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं धीरज से पैचअप कर लूं। देखो पायल, तुम धीरज के साथ पैचअप करना चाहती हो, उसे सॉरी कहना चाहती हो तो कहो, लेकिन मेरी या सूरज की खातिर नहीं, अपनी खातिर। समझ गए? हाँ समझ गई। रिलैक्स। ओके ठीक है। ओके भी ऐसे कह रही हो जैसे मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। अरे नहीं मेरी माँ, मुझे वाकई बुरा लग रहा है कि मैं उस बेचारे के साथ इतनी बुरी तरह से पेश आ रही हूँ। मैं सच में उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। पागल। मैं क्या करूं? ये बात इन्हें बताऊं या ना बताऊं? I just don't know what to do. मॉम, क्या बात है मॉम? क्या परेशानी क्या है? हाँ? कुछ भी तो नहीं। हे मॉम, मैंने सब सुन लिया है। जरूर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप परेशान हो रही है और अब आप ये सोच रही है कि ये बात पापा को बताकर उन्हें परेशान करें या ना करें। हाँ राइट? मैंने ऐसा कब कहा? आपने कहा है मॉम। इस बात का आपको एहसास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये बात आप अपने आप से कर रही थी। आपने ये भी कहा था कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, राइट? आप मुझे नहीं बताएंगे क्या? हाँ बताइए ना प्लीज। गौरी का फोन आया था। अच्छा, किसी ने दीदी को किडनैप कर लिया है। पैसे ना हो तो बहुत मुसीबत हो जाती है, लेकिन कभी कभी पैसों का होना भी जानलेवा बन सकता है। अभी ट्रस्ट के पैसे मिले और किसी ने दीदी को किडनैप कर लिया। क्या पैसे पैसे? लेकिन ये बात आप पापा को मत बताना माँ। वैसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है माँ, अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो। मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन ये इतनी सीरियस बात है, इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। क्या इतनी बड़ी बात उनसे छुपाना ठीक होगा? मोहम, अगर ये बात उन्हें बता भी देंगे तो वो क्या करेंगे? जो कुछ भी करना है वो तो हमें ही करना होगा, वो भी उन्हें बताए बगैर। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो धीरज, लेकिन मुझे एक फिक्र और भी है। कहीं गुस्से और जल्दबाजी में मोहन कोई गलत कदम ना उठा ले।
चिंता कर रहे हो भाई? हमें भी वही चिंता है जो तने है। हम भी तुझे ज्यादा दिन तक यहाँ डरना नहीं चाहते, हमें खतरा है। लेकिन तेरे बेवकूफ बेटे ने पुलिस को खबर करके सारा काम खराब कर दिया। अब उसे कोई मैसेज भी नहीं दे सकते। उसके घर के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस बिछी पड़ी है सादे कपड़ों में। तो फिर तुम एक काम करो, तुम कोई भी तरकीब निकाल कर मेरा संदेशा मोहन तक पहुंचा दो कि मैं तुम्हें 25 लाख देने के लिए तैयार हूं। मेरा मोहन मेरी बात नहीं टालेगा। हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे। तो एक चिट्ठी लिख उसके नाम और लिख तो 25 लाख रुपए हमें दे दे। हम चिट्ठी उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अरे भैया, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। तो क्या करें? तुझे टेलीफोन तक भी नहीं ले आ सकता? तो फिर ऐसा करते हैं, मैं बताती जाती हूँ, तुम लिखते जाओ। बच्चे समझ जाएंगे कि मैंने ही कहा होगा और फिर मैं अंगूठे का निशान लगा दूंगी। हो सकता है कि वो उसे भी पहचान जाए। ऐसा कर सकते हैं। अब पता चलेगा तेरे बच्चे भी तुझे उतना प्यार करते हैं कि नहीं जितना तू उन्हें करती है। नमस्कार डीसीपी साहब। नमस्कार, आइए बैठिए बैठिए पृथ्वी जी। आज यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता हुआ चला जाऊं। या यूं कहिए आपकी बेचैनी यहाँ खींच लाइए। हाँ, अब सब कुछ जानना चाहता हूँ तो बेचैनी तो रहेगी। चूंकि सीता जी आपकी बहन है इसलिए इस केस को काफी पब्लिसिटी मिली है। अच्छा, हमने पुलिस को चारों तरफ सुखिया के हाइडआउट की तलाश के लिए भेज दिया है। वैसे कुछ मुजरिम हमने गिरफ्तार कर लिए इंट्रोगेशन के लिए, बट ऑफ कोर्स उन्हें सुखिया के बारे में कुछ पता नहीं। मगर असल में हमने पुलिस को वहीं भेजा है जहां सुखिया का हाइडआउट नहीं है। क्या बात है कमिश्नर साहब, पैसे हाथ लगने तक इसी तरह मेरे साथ कोऑपरेट करते रहिए। पृथ्वी जी, इसे कोऑपरेशन सेवा कहते हैं। हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। मेवा भी तो आप ही खाने वाले हो। मैंने तय कर लिया है कि आपको पूरा 1 लाख रुपया दे दूं। थैंक यू। और हाँ, सुखिया से कहना कि वो अपने हाइडआउट से तब तक ना निकले जब तक हम अगली इंस्ट्रक्शन ना दें। नहीं, ये मैसेज तो मैं उसे दे दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, आपकी ये तलाश कब तक जारी रहेगी? वैसे तो जब तक सुखिया नहीं मिलता तलाश तो जारी रहेगी, मगर असलियत में ये तलाश 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इजाजत। ओके, हैप्पी। क्या बात है? क्या छुपा रही हो? आपसे कुछ भी तो नहीं। देखो, तुम किसी को फोन करने वाली थी और मुझे देख कर फोन रख दिया, क्यों? इम्पोर्टेंट नहीं था। मैंने सोचा पहले आपसे बातें कर लूं, फोन फिर कर लूंगी। देखो, हमारी तुम्हारी बातचीत तो जिंदगी भर चलती रहेगी। तुम जिसे फोन कर रही थी पहले उससे बात कर लो। मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक बात का जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बताओगे? जी। पूरब, सूरज और धीरज, इन तीनों में से किसने कौन सी गलती की है जो तुम इतनी परेशान हो? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो बाकी रह गए मोहन और गौरी। इनमें से किसी ने कुछ किया है जो तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं।
तो फिर मुझसे कोई गलती हुई है? कैसी बातें करते हो? अब ले दे के रह गई सीता। क्या तुम उसकी वजह से परेशान हो? हाँ, मैं उन्हीं की वजह से परेशान हूँ। क्या किया सीता ने? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर? उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या?